नी के अंदर अगर खर 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 की आवाज़ आ रही है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में ज़्यादा तकलीफ होती है, या फिर हम लो लेवल से उठते हैं तब ज़्यादा तकलीफ होती है और कोई इंजरी नहीं लगी, इसके बाद ये घुटने हो गए बूढ़े की तरह, जबकि हमारी एज है जवान। तो इसका सिर्फ एक रीज़न रहता है कि हम वो एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे जो इस नी की एंटी एजिंग है। तो बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने ना गाइडेंस में एक्सरसाइज नहीं करी, बस इतनी ही प्रॉब्लम है। गाइडेंस हम देते हैं एक्सरसाइज आप करो, हमें 2-3 महीने लगेंगे, पर ये खर खर आवाज़ आनी नहीं आ रही है तो ये पटला गिर जाएगा, ये उठ के ही चलना चाहिए। दूसरा, अब कार्टिलेज जो घिस गया है उसको रीजनरेट करना ज़रूरी है, नॉट नाउ, यू आर 36, बट वी हैव टू थिंक के आखिर दुनिया क्या कर रही है हमारे नीज को ज़िंदगी भर चलाने के लिए, ताकि आपका नी रिप्लेसमेंट ना हो। तो उसके लिए फर्स्ट हुआ कि हमारे मसल्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। 3 महीने के बाद आपको अपना शेड्यूल मिल जाएगा कि आपको ये एक्सरसाइज रेगुलरली कर। एज 45-50 के आसपास हो, देन यू स्टार्ट थिंकिंग वो स्टेम सेल्स। सो स्टेम सेल्स आते हैं 2 तरह, एक तो हम किसी बाहर के इंसान के ला सकते हैं, थोड़े महंगे पड़ते हैं, तो हम फैट से निकाल सकते हैं। सो लाइपोसक्शन करते हैं, छोटे इंसान से स्टेम सेल्स सेग्रेट करते हैं, वो नी में इंजेक्ट कर देते हैं, वो चलते हैं 10 साल। दिस एट द एज ऑफ 45-50, नॉट नाउ। घिसने से पहले इंजेक्शन लगा, घिसने के बाद लगाओगे तो सिर्फ दर्द कम, पहले लगाओगे 10-10